हरे कृष्ण। बहुत युगों पहले एक बार देव और असुर का युद्ध हुआ। ऐसे तो हमेशा होते रहता है देवता और असुरों का युद्ध। तो इंद्रदेव ने देखा कि जिस असुर को कल उसने युद्ध में मारा था वो असुर आज वापस युद्ध कर रहा है। वो हैरान हो गया कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे वापस आ गया। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और ये समस्या बताया। तो बृहस्पति ने कहा कि जो असुरों के गुरु है शुक्राचार्य, उनके पास एक संजीवनी मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र। उस मंत्र से मरे हुए आदमी को वापस जिंदा कर सकते हैं। तो वही वो असुरों को जिंदा कर रहा है, जिनको आप मार रहे हैं उनको आप जिंदा कर रहा है। इंद्र ने कहा फिर ऐसे तो हम कभी जीतेंगे ही नहीं, हम जिनको मारेंगे वो वापस कल जिंदा हो जाएंगे और हमारे में जो मरे हुए हैं वो तो मरे हुए हैं तो वो कम हो जाएंगे। तो आप भी कुछ कीजिए। बृहस्पति ने कहा मुझे संजीवनी मंत्र नहीं आता है। तो बोला उनको कैसे आता है? बोला उन्होंने बहुत तपस्या करके शिवजी से हासिल किया, और मैं अगर अभी शिवजी का तपस्या करके हासिल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने कहा कुछ तो उपाय होना चाहिए। बृहस्पति ने कहा कि शुक्राचार्य से कोई सीख सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इंद्र ने युक्ति लगाई और बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा शिष्य बनाकर कि वो उससे सीख आए मृत संजीवनी। अभी कच्छ बहुत ही सुंदर देवता था, बृहस्पति का पुत्र था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत सुशील था, स्वर्ग के अष्ट शिष्टाचार पता थे उसको, और वो बहुत अच्छा नाश्ता गाता था, कुकिंग करता था। तो वो शुक्राचार्य के पास आया, कहा मुझे आपका शिष्य बनना है। शुक्राचार्य हैरान हो गया कि बृहस्पति जो मेरा कंपटीटर है, देवताओं का गुरु है, मैं असुरों का गुरु हूँ, देव असुर में हमेशा दुश्मनी रहती है, इसलिए बृहस्पति और शुक्राचार्य में भी दुश्मनी है। उसका बेटा मुझसे सीखने आया देवलोक से। तो तुरंत उसने अपना लिया उसको कि ऐसा शिष्य तो मिलेगा नहीं, और कच्छ शुक्राचार्य का सेवा करने लगा। गायों का देखभाल करता था, गौशाला में साफ सफाई करता था, गायों को घास खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए जंगल में लेके जाता था, कुकिंग करता था, कपड़े धोता था, साफ सफाई करता था, बहुत अच्छा सेवा करता था। शुक्राचार्य की एक सुंदर जवान बेटी थी देवयानी, और वो भी कच्छ को सेवा देती थी कि भाई मेरे लिए जंगल से फूल लेके आना, फल लेके आना, और तुम गाओ और बजाओ और मैं नाचूंगी। तो कच्छ अच्छा गाता बजाता था, देवयानी को बहुत पसंद आता था, सुंदर था कच्छ, उसकी हर बात मानता था, फूल वगैरह लेके आता था। तो देवयानी कच्छ को प्रेम करने लगी और रोज इंतजार करती थी कब वापस जंगल से वापस आए कच्छ गाय के साथ, मैं उसे बातचीत करूं। तो ऐसा चलने लगा। असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति का बेटा शुक्राचार्य का शिष्य बन गया, और असुर लोग समझ गए कि ये जरूर संजीवनी सीखने के लिए आया है, और अगर ये संजीवनी सीख गया तो हम लोग हार जाएंगे। तो असुर लोगों ने निर्णय लिया है कि ये कच्छ को हम मार देते हैं। तो एक दिन जंगल में असुर लोग गए और अपने तलवार से कच्छ को काट दिया। काट कर कच्छ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके सियार लोगों को खिला दिया। तो शाम को गाय वापस आए, लेकिन कच्छ वापस नहीं आया। देवयानी इंतजार करती रही, वो थोड़ा परेशान हो गई, अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई, कहा कि शाम हो गया, गाय वापस आ गए, कच्छ वापस नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो शुक्राचार्य आंख बंद करके समाधि में बैठे, और वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब देख लिए, और उन्होंने कहा कच्छ तो मारा गया, असुरों ने मार दिया, अभी वो नहीं आएगा। देवयानी रोने लगी, बोले पिताजी मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। शुक्राचार्य हैरान हो गए, बोला ये बात मुझे मालूम नहीं। देवयानी कहा कुछ भी करो मुझे कच्छ चाहिए। तो शुक्राचार्य ने संजीवनी से कच्छ को वापस जिंदा किया, और अलग अलग मांस के टुकड़े जो सियार के पेट में हजम हो चुके थे, वो सब सियार का पेट फाड़ के बाहर आए, और वो टुकड़े वापस एक साथ मिलकर कच्छ का शरीर बन गया। कच्छ जिंदा हो गया, सियार को मारकर वो वापस बाहर आ गया। और वो आया, आकर शुक्राचार्य से मिला। देवयानी खुश हो गई, और शुक्राचार्य को उन्होंने पूरा कहानी बताया कि कैसे असुरों ने मुझे मारा, और वो समझ गया कि शुक्राचार्य ने संजीवनी से उसको वापस जिंदा किया। वो बहुत खुश हो गया।
फिर दूसरे दिन असुरों ने देखा कच्छ वापस जिंदा है। वो समझ गए कि शुक्राचार्य ने इसको संजीवनी देकर जिंदा किया। अभी असुर बहुत परेशान हो गए कि ये तो फिर संजीवनी सीख लेगा। उन्होंने क्या किया, फिर कच्छ को मारा और उसके मांस और हड्डी को पाउडर बनाया, कूट कूट के पाउडर बनाया और वो पाउडर समुद्र में फेंक दिया, पानी में मिक्स हो गया। शाम को फिर गाय वापस आए, कच्छ वापस नहीं आया। देवयानी फिर परेशान होकर शुक्राचार्य को बोली। शुक्राचार्य समाधि में फिर देखे, बोले देवयानी को कच्छ तो पाउडर हो गया, समुद्र में मिक्स हो गया, मर गया, अभी नहीं आएगा। देवयानी फिर रोने लगी, बोली नहीं मुझे कच्छ चाहिए। फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का आह्वान किया और वो पूरा पाउडर जो पानी में मिक्स था, समुद्र के बिखरा हुआ था, पूरा पाउडर वापस एक साथ आया और संजीवनी मंत्र के जोर से, शक्ति से वो फिर कच्छ जिंदा हो गया, पूरा शरीर बन गया। देखिए संजीवनी मंत्र इतना शक्तिशाली है। तो फिर कच्छ आया, शुक्राचार्य को पूरा कहानी सुनाया, देवयानी खुश हो गई। तीसरे दिन फिर वो गाय लेके जंगल में गया। असुरों ने देखा ये तो फिर जिंदा है, वो परेशान हो गए। उन्होंने फिर कच्छ को मारा और फिर उसको कूट कूट के पाउडर बनाया। वो पाउडर एक दारू की बोतल में डाला दारू के साथ, और शाम को शुक्राचार्य के पास गए, बोले गुरुजी हम आपके लिए दारू लाए हैं, असुरों में दारू वगैरह पीते हैं। शुक्राचार्य को दारू पीना बहुत पसंद था, वो तुरंत लिया और पी लिया। अभी कच्छ किधर था, उसके पेट में था और असुर लोग चले गए, शुक्राचार्य को पता नहीं। शाम को गाय वापस आए, कच्छ आया नहीं, देर हो गया। देवयानी फिर परेशान हो गई, फिर पिताजी को कहा कि कच्छ तो आया नहीं। शुक्राचार्य समाधि में बैठे और क्या पता किया कि कच्छ मेरे पेट में है। तो उन्होंने देवयानी को कहा कच्छ तो मारा गया, असुरों ने उसको मारकर दारू में पिला दिया मुझे। और तब शुक्राचार्य ने दारू को श्राप दिया कि कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, अगर वो दारू पिएगा तो उसको आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलेगी। शराब नहीं पीना चाहिए, उसे विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है। दारू की आदत अच्छी नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। तो उसने देवयानी को कच्छ तो मेरे पेट में, अभी मैं अगर संजीवनी मंत्र उच्चारण करके इसको जिंदा करूंगा तो मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकलेगा, ये जिंदा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो देवयानी का पिताजी मैं कच्छ के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसको प्रेम करती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा फिर मैं मर जाऊंगा। देवयानी का नहीं, मैं आपके बिना भी जिंदा नहीं रह सकती, आप कुछ भी करो, आप दोनों होने चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि एक ही तरीका है, मैं कच्छ को संजीवनी सिखाऊं, एक बार वो संजीवनी सीख ले मेरे पेट के अंदर, फिर मैं उसका उपयोग करूं उसको जिंदा करने के लिए, और वो मेरा पेट फाड़कर बाहर आएगा, फिर वो संजीवनी जो सीखा हुआ है उसे मुझे जिंदा करे। देवयानी ने कहा ये ठीक है। तो शुक्राचार्य ने संजीवनी की मदद से कच्छ को पहले शरीर के अंदर ही जिंदा किया, अपने पेट के अंदर, फिर उसको संजीवनी सिखाया, फिर उसको कहा कि अभी मैं पूरा संजीवनी की मदद से आपको जिंदा करूंगा, आप मेरा पेट फाड़कर बाहर आना, फिर आप संजीवनी बोलना और मैं जिंदा हो जाऊंगा। कच्छ ने कहा ठीक है। शुक्राचार्य को उस पर विश्वास था। शुक्राचार्य ने मंत्र उच्चारण किया और कच्छ जिंदा हो गया, उसका पेट फाड़ के बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गया। अभी कच्छ अच्छा शिष्य था, फिर उसने संजीवनी का उच्चारण करके शुक्राचार्य को जिंदा किया। अभी ये देखिए, असुर लोग चाहते थे कि कच्छ संजीवनी नहीं सीखे, लेकिन असुरों की वजह से कच्छ संजीवनी सीख गया। उसने तो शुक्राचार्य से कभी मांगा नहीं, उसने सोचा था मैं अच्छा सेवा करूंगा, खुश होकर अपने आप सिखाएंगे। तो कच्छ संजीवनी सीख गया, उसका काम हो गया, फिर भी आखिर शिष्य था और अभी तो उसने जीवन दान 3 बार दिया, तो वो शुक्राचार्य का बहुत सेवा करता था। अभी कच्छ संजीवनी सीख गया तो असुरों ने कहा अभी क्या करना, छोड़ दिया। फिर जब पूरा हो गया, उसने दक्षिणा देकर शुक्राचार्य को कहा मेरा शिक्षा समाप्त हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जब जा रहा था तो देवयानी मिली उसको, बोला अभी आप शिष्य से हो गया, ग्रेजुएशन आपका हो गया, आपका पढ़ाई खत्म हो गया, अभी आप मुझसे विवाह कीजिए। कच्छ ने कहा नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे बहन समान हैं। देवयानी हैरान हो गई, बोला मैं आपकी बहन कैसे हुई, इतने सालों तक हमारे बीच में क्या चल रहा था। कच्छ ने कहा आप तो गुरु की पुत्री हैं, इसलिए मैं आपका सेवा करता था, और अभी मैं उसी पेट से जन्म लिया हूँ, शुक्राचार्य के पेट से, जो आपके पिता है,
तो आप मेरी बहन हुई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। देवयानी रोने लगी और उसने देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि आप जो विद्या संजीवनी विद्या सीखे मेरे गुरु से, उसका आपको उपयोग नहीं होगा। और कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया कि आपको एक ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। और कच्छ वापस देवलोक गया। इंद्र बहुत खुश हो गया, कच्छ का स्वागत किया, बोला सब सीख रहा, संजीवनी सीखा। कच्छ ने कहा, दैट इज गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मैं संजीवनी सीख लिया, लेकिन बैड न्यूज ये है कि मेरे को श्राप मिला है, वो संजीवनी मेरे उपयोग को नहीं आएगी। फिर इंद्र ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप गाय का सेवा करो, गाय के कान में हरि का नाम लो, धीरे धीरे ये श्राप चला जाएगा। और कच्छ ने गाय का सेवा किया, गाय को हरि का नाम बताया, मंत्र उच्चारण किए, और गाय गौमाता के आशीर्वाद से कच्छ का पूरा श्राप चला गया और वो संजीवनी इस्तेमाल कर सकता था। फिर कच्छ ने अपने शिष्यों को संजीवनी सिखाया, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे, और देवलोकों में बहुत भारी खुशी का माहौल हो गया कि अभी असुर हमसे जीत नहीं सकते। तो गाय का सेवा करना इतना शक्तिशाली है कि ऐसे श्राप का भी नाश होता है, ऐसे पाप का भी नाश होता है। इसलिए हर मनुष्य को गाय की सेवा करना चाहिए। गौशाला जाइए, गाय को घास खिलाइए, रोटी खिलाइए, केला खिलाइए, गुड़ खिलाइए, साफ सफाई कीजिए, उनका शरीर का सेवा कीजिए, उनको पानी पिलाइए। तो इससे हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। गाय की सेवा से गोविंद खुश होते हैं, भगवान कृष्ण खुश होते हैं। भगवान कृष्ण खुद गाय का सेवा करते थे। तो गाय का सेवा भी हमारे जीवन में लाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।